ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लंबे मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को देख के एग्जाम में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आईएमसीटी में एग्जामिनर तुम्हें रिएक्शन में नहीं कीवर्ड्स में फंसाता है। सो आज हम 10 ऐसे पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो मोस्टली आईएमसीटी के पेपर में देखे जा चुके हैं और इसको हम बिना किसी लंबे रिएक्शन से डायरेक्ट कीवर्ड्स हैक से सॉल्व करेंगे। सो स्नैपर स्क्वाड्स, चलो अपने पहले स्लाइड पे। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन सिल्वर मिरर ट्रैप पे। सो इसमें तुम्हें सिल्वर मिरर वर्ड दिख रहा है कहीं पे, तो सिंपल सा दिमाग में तुम्हें एक ही रूल आना चाहिए। टोलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं और एसीटोन कीटोन है और एसिल्डिहाइड एल्डिहाइड है। सीधा कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड थी। ऑप्शन सी को लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये रहा अपना दूसरा पीवाईक्यू, SN1 SN2, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईएमसीटी। नॉर्मली तुम इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने लगते हो। अपना सिंपल सा हैक है, अगर SN2 पूछा है तो स्टेरिक हैंडल्स क्या हो गए यहाँ पे, कम, इसीलिए हमेशा प्राइमरी 1 डिग्री फास्ट होगा। और अगर इसी की जगह SN1 पूछा होता तो 3 डिग्री होता। सो यहाँ पे तुमको ऑप्शन है दिख रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। सो ये रहा अपना तीसरा पीवाईक्यू। इसमें बैलेंस करने की मजदूरी मत करना। ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब है डिग्रेड होना, यानी एक कार्बन कम होना। सो तुम इसमें देख ही सकते हो, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ओ सॉरी, नेम है प्रोपेनामाइड, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो सीधा एक कम हुआ यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी 2 कार्बन होंगे। सीधा ऑप्शन भी लॉक करो, आगे बढ़ो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तुम्हें आईएमसीटी में दिखते हैं। सो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, सबसे स्टैंडर्ड है ये क्वेश्चन में फ्रेडल क्राफ्ट का नाम आते ही तुम्हें सिंपल सा एक कीवर्ड्स ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है, वो है एक लुईस एसिड। वो तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन बी में, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ठीक है, सिंपल सा है। सो अगर बिना इसके रिएक्शन क्या होगा, फेल हो जाएगा। सीधा सा ऑप्शन बी को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा अपना अगला पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में और बहुत जगह देखा जा चुका है। या सिंपल सा तुम रूल लिखने में ना टाइम वेस्ट मत करना, सिंपल सा कीवर्ड्स पकड़ो। यहाँ पे परऑक्साइड भी HBr के साथ परऑक्साइड तुम्हें दिखे, सिंपल सा काम करो, मार्कोनिव्स का उल्टा कर दो, एंटी मार्कोनिव्स। सो क्या होगा फिर, ब्रोमाइन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, मतलब कि कोने पे। सो सिंपल सा अपना आंसर है ऑप्शन बी, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऑप्शन भी लॉक करो, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कार्बेलेमाइन वर्ड दिखे तो बिना सोचे प्राइमरी 1 डिग्री को टिक मार के आना तुम। ये टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री देते ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट थ्योरी फैक्ट था ये अपने आईएमसीटी के लिए। ऑप्शन है टिक करो, आगे बढ़ो। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको अपने एलिमिनेशन लॉजिक पे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी डबल बॉन्ड बनने का चांस हो तो वो डबल बॉन्ड हमेशा बीच में, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। सो अगर तुम ऐसे सोचो तो 1 ब्यूटेन कोने पे, 2 ब्यूटेन कहाँ है, बीच में, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, तुमको सिंपल सा दिख रहा है, ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ओके सर, ये रहा तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन व्हाइट पेपर ट्रैप पे। आई थिंक शायद ये तुम्हारा फेवरेट होगा। देखो सिंपल सा दिख रहा होगा, फिनॉल की रिंग क्या होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो जब ब्रोमाइन वाटर के साथ आए तो वो रिंग की सारी अवेलेबल पोजिशंस को एक साथ अटैक करता है। सो इसका सिंपल सा रिजल्ट क्या आएगा, बिना पेन के सोचो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या क्या होगा, व्हाइट PPT। सीधा ऑप्शन सी लॉक करो, आगे बढ़ो। आई नो कुछ लोग एग्जाम में तुक्का भी मारते हो, ठीक है, और तुम लोग देख रहे हो कि A, B और D ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है, तो तुम ऐसे ही C को एलिमिनेट कर देते हो और फिर तुम आराम से निगेटिव लेके आते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है क्वेश्चन, जो तुम्हें सबसे अलग दिख रहा हो वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो अपने अगले पीवाईक्यू पे देखो। इस क्वेश्चन में अपना डायरेक्ट मेमोरी लिंक बनाओ, ठीक है। ये रिएजेंट और ड्राई आइस का कॉम्बो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये तुम्हें भी पता है। और जिसे नहीं पता है वो इस ट्रिक को दिमाग में छाप लो, बहुत ईजी ट्रिक है, तुम आराम से 5 से 10 सेकंड बचा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलो ऑप्शन से लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके सर, तुम ये पीवाईक्यू देखो, इसमें तुम भी दिमाग लगाओ, ठीक है, और कमेंट में बताना। मैं इसको समझा देता हूँ, बाकी काम तुम्हारा आंसर बताने का, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, SN2 रिएक्शन है, तुम भी जानते हो। और हमने अभी शॉर्ट 2 में क्या देखा था, याद करो। SN2 सबसे बढ़िया किस में होता है, बताओ भाई, ये आंसर तुम्हें बताना है, ये हम कर चुके हैं। चलो एक हिंट दे देता हूँ, अगर तुम 3 डिग्री लिए तो ईथर की जगह एल्केन बन जाएगा। अब बचा ऑप्शन A, B एंड D। तो ट्रैप से बचो, दिमाग लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ इसका आंसर किसने किसने बताया। सो सारे लोग इसका ट्राई करेंगे आंसर बताने का, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन सब बताओगे। सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ऑर्गेनिक में जनरली दिखते हैं एंड पीवाईक्यू में मोस्ट ऑफ दिस यही सब भरे पड़े हैं। सो फाइनली हमने ऑर्गेनिक के डरावने मैकेनिज्म को अपने कीवर्ड से उड़ाया है। और आई नो तुम्हें अभी बहुत ईजी लग रहा होगा ये, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तुम रात तक भूल जाओगे। अगर इसकी PDF की बात करें तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे मैं PDF इसकी अपलोड कर दूंगा।
चलो फिर ये था अपना ऑर्गेनिक। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा बहुत ईजिली। चलो फिर प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं कल। सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।